प्राइवेट नंबर है इसलिए क्रैक नहीं हो सकता मैडम, लेकिन फिर भी लास्ट लोकेशन मैंने आपको भेज दी है। जी जय हिंद। क्या हाँ पीछा क्या कर रहे हो? हाथ भी लगाने का सोचा ना तो देख लेना, पुलिस वाली हूं मैं, समझे? समझ आया? कंप्लेंट करनी पड़ेगी इसकी। चलो चलो सर। अरे अरे आप लोग कहाँ अंदर घुसे चले आ रहे हैं? सर हमें कंप्लेंट लिखानी है। रिपोर्ट लिखाना है या सॉल्व भी कराना है? केस सॉल्व कराना है तो महिला थाने जाओ। यहाँ आपका कंप्लेंट यहाँ लिखेंगे भी और सॉल्व भी करेंगे। बताइए बताइए क्या हुआ था? सर, हमारे साथ ऑनलाइन चीट हुआ है। क्या मतलब कैसे हुआ, क्या हुआ? सर, हमारे पास सोशल मीडिया के मैसेंजर से एक मैसेज आया। उसमें लिखा हुआ था कि ये स्कीम अगर आप लेते हैं तो आपका पैसा 2 दिन में डबल हो जाएगा। और सर उसमें जो अकाउंट नंबर था, हम सब लोगों ने सर अपना पैसा उस अकाउंट नंबर पर ट्रांसफर कर दिया। लेकिन सर अभी 4 दिन गुजर गए हैं। सर हमारा पैसा डबल हो जाएगा ये तो छोड़िए, हमने जो इन्वेस्टमेंट किया था वो भी वापस नहीं आया। अरे तो किसने कहा था कि अनजान फ्रॉडिये पे भरोसा करे? अनजान नहीं थी सर, पुलिस वाली थी, वो भी अपने ही एरिया की महिला पुलिस थाने की। सर मैं आपको उनकी फोटो दिखाता हूँ। और सर यही फोटो उस सोशल मीडिया के मैसेंजर पर भी है। देखिए सर, ये देखिए। ये बात, अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। हसीना मलिक, बुलबुल पांडे आ रहा है। द विलन इज बैक। हम करम जले नासपीटे कीड़े पड़े तेरे मुंह में। तुमको हमें मिले क्या ठगने के लिए? हाँ, तुमको पता नहीं है बेटा किसके साथ पंगा लिया तुमने? पुलिस के साथ पंगा लिया। रख रख फोन, रख रख। अरे चील मातारी चील। और क्या चील चील? कैसी कैसी लच्छेदार बातें करके हमें बेवकूफ बना रहा था, हमसे हमारा ओटीपी मांग रहा था। अरे मैडम बधाई हो, आपको ना इनाम में वॉशिंग मशीन निकली है। बस ओटीपी दे दीजिए और अपनी मशीन लेके जाइए। तुमको तो पता है हम कितने भोले भाले हैं। आ गए उसकी मीठी मीठी बातों में। सोचा करिश्मा जी के लिए एक मशीन ले लेते, वैसे भी फ्री में मिल रही है। अच्छा वो तो अच्छा हुआ वक्त पे तुमने आकर हमें बचा लिया, वरना आज हमारी सारी जमा पूंजी उस नाला के गले में चली जाती। सब ठगते हैं मेरी गरीब गाय जैसी माँ को। हमें ना उनकी करिश्मा जी की पड़ी है। अगर उनको पता चल जाएगा ना कि हाँ हम इस तरह से बेवकूफ बनने वाले थे तो हमारी कुछ खैर नहीं। माँ टेंशन मत लेना, करिश्मा मैडम को ये बात बिल्कुल पता नहीं चलेगी कि इस गाय को फ्री वॉशिंग मशीन का चारा देकर कोई ठगते ठगते रह गया। क्या रे? माँ मैं तुम्हारे लिए चाय लाता हूँ, स्पेशल चाय, तुम फ्रेश हो जाओगी। अदरक वाली? हाँ। सर तो जी देख कर चलिए ना। क्या हुआ? पुष्पा जी ये सब बाद में। आपको पता है कोई मेरे पीछे पड़ा था? क्या ऐसे कैसे पीछे पड़ा था? देख अभी नहीं है, अभी चला गया। और तुम पुलिस नहीं हो, याद रखो। हाँ ठीक है। कौन था रे? पता नहीं कौन था, कहाँ से आया, पीछे पड़ गया मेरे। खैर मैंने उसे डांट कर भगा तो दिया, लेकिन बहुत स्कैरी था पुष्पा जी। ये सब ठीक है, लेकिन आप बताओ आपको क्या हुआ? आपकी शक्ल पे दिख रहा है कि कुछ गड़बड़ हुई है। कहाँ? अरे छोड़ना मातेरी, काहे के लिए सफेदी की चमकार से छुपाने का? इधर सुन, मालूम तेरे को अब ये जो अपनी आइटम के साथ ना बहुत बड़ा ऑनलाइन फ्रॉड होते होते बचा है। संतु यहाँ जरा देखो, मगर ये बात करिश्मा जी को बिल्कुल पता नहीं चलनी चाहिए। वो छोड़ो, तुमको तो पता है ना, उनको बस मौका चाहिए हम पर पूरी भड़ास निकालने का, तो मत बताना। नहीं बताऊंगी। वैसे आप जानती हैं जो ऑनलाइन फ्रॉड है ना, ये अब अलग अलग तरीके से फ्रॉड करने लग गए। हाँ, सोशल मीडिया पे फेक अकाउंट बनाते हैं किसी का भी, और किसी और के नाम पर पैसे हेंटते हैं, उन्हें लूटते हैं। हाँ, मैं तो इतनी अलर्ट हूँ, इतनी स्मार्ट हूँ, तो मुझे
हाँ अलर्ट हूँ मैं और स्मार्ट भी हूँ, तो मुझे कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। लेकिन मुझे चिंता होती है बाकी के लोगों की, उनमें ये अलर्टनेस कैसे लाऊं मैं? जय हिंद सर। जय हिंद। जय हिंद। ना मतलब इनके लिए तालियां होनी चाहिए ना, मतलब ठग को कोई कैसे ठग सकता है? ये कौन है? ये हमारे थाने का बहुत बड़ा दुश्मन है, जानकीपुरम थाने का। अच्छा अच्छा, इधर आ जरा। हाँ भाई बुलबुल, क्या दिक्कत है? और सिर्फ बुलबुल, पांडे जी कहाँ गया? ओके, तो बुलबुल पांडे जी का दिक्कत है? अरे कोनो दिक्कत नहीं है, बट क्या है ना, आपका और हमारा थाने का कुंडली ही कुछ ऐसा है ना, मतलब ज्यादा दिन दूर रह ही नहीं सकते हैं। वो अलग बात है कि जब भी हम आपका थाने में कदम रखते हैं, आपका थाने का कुंडली जो है वो टगमगा जाता है, जैसे कि अब मचने वाला है जब हम गिरफ्तार करेंगे संतोष शर्मा को। एक सेकंड, मुझे गिरफ्तार करने? हाँ, आपको अरेस्ट करने आए हम। अब आप वारंट मांगेगी, वारंट दे। हाँ हाँ हमें दिखाओ, हम देखते हैं। हाँ वारंट तो ठीक है, मगर आरोप क्या है? अरे ऑनलाइन फ्रॉड किया है, ठगी किया है, इंटरनेट से लोगों का पैसा इटने का प्रयास किया है। और वो लोग यहाँ पे स्पष्ट करने आ रहे थे सब बातें, लेकिन इन्होंने डरा धमका के उन्हें भगा दिया। क्या? हाँ, पीछा क्या कर रहे हो? हाथ भी लगाने का सोचा ना तो देख लेना, पुलिस वाली हूँ मैं, समझे? और तो और इनके मोबाइल नंबर से अभी हाल ही में 2 लाख का ट्रांजैक्शन हुआ है। नहीं सर, ये झूठ है, ऐसा कोई ट्रांजैक्शन किया ही नहीं। आप चाहे तो मेरा फोन चेक कर सकते। अरे सब चेक करेंगे, तफ्तीश करेंगे, बाकायदा, कुछ नहीं छूटेगा। लेकिन फिलहाल कंप्लेंट है तुम्हारे खिलाफ, तो तुमको हमारे साथ हमारे थाने में चलना होगा। चलिए संतोष शर्मा जी। एक मिनट, मतलब ये जो ऑनलाइन फ्रॉड के बारे में तो वो भी बता रही थी, वो तेरे साथ ही हो गया? मतलब किसी ने इसका अकाउंट ढांप के इसके नाम से दूसरों को चूना लगा दिया? अच्छा कहावत। ये हसीना मलिक इतना बदली काहे लग रही है? अरे चुप कर बिस खोपड़ा साला, रेती बेइज्जती के बाद तू नहीं बदला तो कोई और कैसे बदल सकता है, बता। मतलब हम तो बनते रह गए, संतू तो बन गई। हाँ, स्मार्ट होते हुए भी चीता को बताना पड़ेगा। समय है बाबा, संभल ले। चीता का फोन बिजी। अच्छा सुनो, हमको एक जरूरी बात करना था अम्मा। हमको ना एक तो लड़की पसंद आ गई है अम्मा। हम चाहते हैं ना कि मम्मी एक बार तुम लड़की से मिल लो, उसके बाद से जो तुम्हारा फैसला होगा ना, हमारा भी फैसला वही होगा। अरे बहुत अच्छी मम्मी, हम कहा बताए अम्मा, बहुत अच्छी है। हाँ 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 ठीक है अम्मा, ठीक है, रखते हैं। हाँ प्रणाम, गुड प्रणाम। कैसा निशाचर प्राणी है तुम दोनों, हैं? कैसा नरभक्षी लोग हैं। 24 घंटा थाना का और थाना वाला लोग का बात सुनता ही रहता है तुम लोग। हमारी दुकान के सामने बात कर रहे थे। ये क्या है? कुछ और? एक हाँ हाँ सर, कहाँ अभी? हेडक्वार्टर सर। जी सर, हम आते हैं, हम फटाक से आते हैं सर। जी सर, प्रणाम सर। हाँ हेलो। अरे बाबू, अगर खो गया होता ना तुम्हारा जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। बताते हैं तुम लोग, खाली हेडक्वार्टर से आने दो हमको, बताते हैं तुम लोग को। मिला कुछ? कहाँ से मिलेगा? तुम ठहरी साइबर वाली, सब कुछ पहले से साफ सफाई करके साफ कर दिया है ससुरा। सर ऐसा कुछ भी नहीं किया है। हमें लगता है कि आपको तफरी करनी चाहिए। ये पूरे दिन ड्यूटी के नाम पे करता क्या है? तफरी ही तो करता है। नहीं मगर मैडम सर कहना चाहती हैं कि तफ्तीश करें, वो ऐसे आ रही है। वेरी गुड, वेट। अरे वो लैपटॉप आपका है ना संतोष शर्मा? देखिए मना मत करना, हमें पता है कि वो आप ही का लैपटॉप है। सर मैं क्यों ना बोलूंगी, हाँ वो मेरा ही लैपटॉप है। हाँ तो ठीक है, खोलिए उसे। अरे खोलिए भैया, कौन सबूत आ जाएगा सामने हमारे। हैं, खोलिए। मर गए,
इसमें तो उन गुंडों के मोबाइल डेटा है जो मैंने सर्च करके कलेक्ट किए हुए थे, और करिश्मा मैडम ने कहा था कि ये किसी को भी नहीं पता चलना चाहिए। क्या कहूँ अब इनसे? देख क्या रही है? अब ये मत कहिएगा कि बैटरी डाउन है। ऑन कीजिए उसको। सर ये ऑनलाइन फ्रॉड मैंने ही किया है। ये मेरी ही गलती है, इसीलिए मेरा लैपटॉप चेक करने की जरूरत नहीं है। मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। तो चलिए फिर। अब एक मिनट, क्या सर आप हटे? क्या सर आप इतने बड़े काबिल, होनहार, सदाबहार, हवलदार, थानेदार, ऑफिसर होने के बावजूद जो है क्यों अपने हीरोगिरी का ऐसा तवा पाव कर रहे हैं? अरे आपसदारी में सब चलता है ना, खाकी खाकी बाय बाय। अरे मुंबई जाकर देखने का, अक्खा बड़ा पाव कम्युनिटी में ऐसी यूनिटी है ना, मतलब वैसी यूनिटी हम लोग में क्यों नहीं हो सकती? देखिए मिस्टर बुलबुल पांडे, क्या है ना, आप और हम दोनों जानते हैं कि ये सफेदी संतोष शर्मा जो है कभी इस तरह का काम कर ही नहीं सकती। अरे नक्की किसी ने इसको फंसाया है। इसलिए एक काम करते हैं, क्यों ना आप हमें 2 महीने का वक्त दें, 2 दिन का वक्त, 48 घंटे। 48 घंटों के अंदर अंदर हम इस 1.5 चाणे को पकड़ के भी लाएंगे और डाल देंगे जेल के अंदर। और अगर हम ऐसा नहीं कर पाए तो मैं किधर जा रही हूँ? आ जाना, पकड़ के ले जाना इसे, बरोबर? ठीक है ना? ठीक है, चलो दिए हमने आपको 48 घंटे। 48 घंटे तक हम आपको गिरफ्तार करने नहीं आएंगे, लेकिन तब तक दीजिए इस लैपटॉप को छुएगा नहीं। हैं? So cute. कहाँ खड़े हो? 48 घंटे दिए उन्होंने, चलो यहाँ। जैन सर। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। मेरे खाते में चाय पी के जाना तुम। संतू, क्या जरूरत थी आरोप मान लेने की? हाँ? ए मातारी सुनना, छोड़ना आइटम। अपने को तो पता है ना कि अपनी सफेदी की चमकार बिल्कुल मासूम है। मगर जरूरत क्या थी? अरे लेकिन वो अभी भालू देकर गया ना अपने को 48 घंटे, कर लेंगे कुछ ना कुछ, हो कि नहीं? संतू, अब ये कहाँ चली गई? कुछ तो ऐसा है लैपटॉप में जो संतोष शर्मा ने इल्जाम अपने सर पे ले लिया। संतू ने उस गुंडे जिसने उर्मिला पर हमला किया था उसके फोन का लास्ट लोकेशन यही बताया था। ये तो उसी लखनऊ हाईवे के ब्लूप्रिंट है जहां पर मैडम सर पर हमला हुआ था। ये उर्मिला और साजन का फोटो यहाँ क्या कर रहा है? ये बॉम्ब से कनेक्टेड है। 1 मिनट लेफ्ट। कोई नहीं चाहता है कि ये फोटो किसी के भी हाथ लगे। हो सकता है इसी के जरिए हम मैडम सर के कातिलों तक पहुंच सके। हेलो
हाँ पुष्पा जी बोलिए। का नहीं, क्या कर रही हो तुम? मना किया है ना बुलबुल पांडे जी ने। तो डरती क्या मैं भालू से? अरे उसके जैसे भालू रोज मेरे रेकड़े पे आके मस्त मिर्ची पाव खा के जाते हैं, और उसको बताएगा कौन? अरे मैडम, हम है ना, हम बताएंगे कि आपने लैपटॉप को छेड़ा है। क्या रे केकड़े, गया नहीं तो अभी तक इधर ही है? अरे मैडम, बुलबुल सर ने हमारा ड्यूटी लगाया है कि कोई भी लैपटॉप को छेड़े और हम फोन करके उनको बताएं। और आप तो जानती हैं कि बुलबुल पांडे कितना नीच, कमीना, गिरा हुआ इंसान है। अरे किसी ने यहाँ लैपटॉप को छुआ और वो यहाँ प्रकट हुआ संतोष जी को गिरफ्तार करने के लिए। कैसी रही? अरे ये कैसी रही? चलता है मैडम, चलता है। तो क्या है ना कि हमारे कमीने जीजा का गुस्सा सब हम पर ऐसे ही उतारते हैं। चलता है, चलता है, मतलब हम चलते हैं। लेकिन लैपटॉप को कोई हाथ मत लगाइएगा, काहे कि 24 घंटा हमारा नजर लैपटॉप पे ही है। क्या चल रहा है यहाँ पर? हाँ, बुलबुल पांडे आता है, हम सबको धमकाता है हमारे ही थाना में आकर। हाँ, संतू पे झूठे इल्जाम लगा रहा है और उससे 48 घंटे का समय मांगने का नौबत हमारा आ गया है, और किसी ने यहाँ से कुछ नहीं कहा उसको। अरे तो हम क्या करते हैं? उसके पास लिखित में शिकायतें हैं। संतू का अरेस्ट वारंट लेकर आया था वो। नियम कायदा कुछ तो है ना, वो फॉलो करना पड़ेगा ना। वो तो अच्छा हुआ उर्मिला ने जैसे तैसे करके 2 दिन की मोहलत ले ली उससे, वरना वो तो अभी अरेस्ट करके लेके जाने वाला था। अरे क्या रे चटक चांदनी, और वो संतू वो अलग एडी है। फालतू का झूठा इल्जाम अपने सर पे ले लिया, लेकिन लैपटॉप को हाथ नहीं लगाने दिया। ऐसा क्या रे उसमें? हमें पता है उसने लैपटॉप को हाथ काहे नहीं लगाने दिया। बात ये है कि हम संतू फोन मिल गया है। फोन मिल गया मैडम? हाँ फोन मिल गया है। अब सुनो, तुम्हें जो हम कहेंगे वही करना, ठीक है? प्राइवेट नंबर है इसलिए क्रैक नहीं हो सकता मैडम, लेकिन फिर भी लास्ट लोकेशन मैंने आपको भेज दी है। उस लैपटॉप में गुंडों के मोबाइल का डाटा है, इसलिए संतोष ने इल्जाम अपने ऊपर ले लिया। समझी? संतू को उन झूठे लोगों से बचाने का जिम्मेवारी अब हमारा है। हमारे वजह से फंसी है संतू, अब हम ही उसको वापस लेकर आएंगे। करिश्मा सिंह, संतोष शर्मा को हम लेकर आएंगे। आधा घंटा से आपको एक ही बात समझा रहे हैं, इस बार कैंसिल कर दीजिए आप प्लान। कहाँ बताएं आपको, बड़ा पर्सनल लेवल पे दिक्कत हो गया। माँ, हम लोग की महिला साथी हैं, महिला पुलिसकर्मी, उन पर ठगी का आरोप लगा हुआ है। तो कहाँ बताएं, किसी के शकल पर थोड़ी लिखा होता है कि कौन दोषी है कौन निर्दोष है। पूरा जमाना करप्ट चल रहा है मम्मी। नहीं, अगला बार कुछ होगा तो हमको बताएंगे, कंफर्म बताएंगे। 1 मिनट, किसी का दवाई देने का समय हो गया। तारे बाबू रे, क्या कैसा चुम्मा ले ले, हमको चुम्मा ले ले। गजब करता है तुम। बतिया कुछ नहीं चाहिए हमको, बतिया अम्मा से। हाँ अम्मा, ठीक है अम्मा, प्रणाम, गोड़ लग रहा। फिर अब बोलो, तुम लोग के कौन से अंग में इतना ज्यादा दर्द हो रहा था? संतोष जी सुनिए तो। सुन ली पूरा झकास। अरे चीता, तेरा ऐसे भी कुछ होने वाला नहीं था। अब तो लाइफ का दी एंड है। अरे नरभक्षी भालू, कैसा तुम्हारी भैंसिया का गोबर लीपे, एक बार बोल तो दिया होता। संतू जी यहीं पर खड़ी है, तो वही गोबर तुम्हारे मकान पे लिपे? कब से केकड़ा बने तो क्या बता रहे थे, किसी को सुनते हो? नॉर्मल कब रहते हो तुम? आज पूरा जिंदगी खराब कर दिया तुम लोग। जहर पिलाओ, पिलाओ, फिनाइल पिलाओ अपना। ये लो, रखी है स्पेशल। ये इल्ज़ाम प्रूव हो गया तो सब खत्म हो जाएगा। नौकरी, इज्जत, मेरी खुद की डिग्निटी, पहचान, सब एक झटके में चला जाएगा।
मुझे जेल हो जाएगी, पूरी लाइफ स्पॉइल हो जाएगी। आईपीएस बनने का सपना, पापा को प्राउड फील कराना, सब सब खत्म हो जाएगा। संतु जी आप हमसे बात कह नहीं कर रही हैं। संतु जी हम बड़ा शर्मिंदा फील कर रहे हैं जो हम किए उस पर। हम मानते हैं कि जो आप सुनी वो सच था, लेकिन जो आप समझी ना वो बिल्कुल गलत था संतु जी। अरे हम तो अपनी अम्मा को ऐसे ही बहलाने फुसलाने के लिए कुछ भी बोल रहे थे संतु जी। हमारा वो मतलब नहीं था जो आप समझ गई संतु जी। उसी के लिए हम बड़ा से क्षमा प्रार्थी हैं संतु जी, हमको माफ कर दीजिए। प्लीज हमसे बात कीजिए ना संतु जी, हम सब कुछ समझा देंगे आपको कि हमारा वो मतलब नहीं था जो हम। पुष्पा जी देखिए ना, संतु जी हमसे बात नहीं कर रही है, तब से इनको समझा रहे पुष्पा जी। संतु, क्या है ये? इस तरह से कोई हार मानता है क्या? देखो तुम सही हो, तुम निर्दोष हो, तो तुम्हें किस बात की चिंता? हम सब है ना तुम्हारे साथ, तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। इस तरह के उतार चढ़ाव तो हमारी जिंदगी का, हमारी नौकरी का हिस्सा है, इनसे क्या घबराना। हमारे हमलावरों को पकड़ने में कहीं संतोष शर्मा की कुर्बानी ना चढ़ जाए, हमें कुछ करना होगा। एकदम बराबर बोल रही मातारी। आइटम क्या रे सफेदी की चमकार, इतना टेंशन काहे के लिए लेने का? देख तू ना मेरे साथ मुंबई चल, मुंबई जाके तेरे को मालूम गिनेगा कि बड़ा पाव का रेकड़ी चलाना म्हणजे कितना डोक्याला त्रास रे बाबा। पर मैं ऐसे हार थोड़ी ना मान के बैठती है। क्या है ना, जिंदगी एक चुनौती है जिसका अपने को सामना करना पड़ता है। ऐसे जो प्रॉब्लम होती है ना, उसको ऐसा आंखों में आंखें डाल के देखने का, उसको पकड़ने का, उसका गर्दन मरोड़ के, उसको फाड़ के शेरनी बन के बाहर आने का। क्या बोलती? संतु हम ना तुम्हें किस्सा सुनाते हैं। पुष्पा जी का किस्सा प्लीज मत सुनाइए। माँ मुझे किस्सा सुनना है, सुनाई। हाँ सुनाते। पता है तुमको एक दिन क्या हुआ? हम ना लल्ला के बाबूजी का नाम लेंगी अब भी? लल्ला के पप्पा से नाराज होके हमने एक दिन अपने आप को कमरे में बंद करके रख दिया था, तो लल्ला के पप्पा हमें मनाने के लिए पेड़ पर चढ़ गए थे। हाँ पुष्पा जी, मतलब कितना ज्यादा अलग अलग कहानी सुनाती हैं ना आप। नहीं मतलब आप गुस्सा के कमरे में बंद कर ली तो लल्ला के बाबूजी पेड़ पर काहे चढ़ गए? अरे क्योंकि पेड़ की डाली खिड़की तक पहुंच रही थी ना, और फिर पता है टूट गई। क्या? लिंक टूट गई? नहीं। हाँ। लल्ला के पप्पा की टांगे। अरे तुम लोग फालतू के जोक मारना बंद करो रे। अपने पास ना एक रामबाण इलाज है इसको हंसाने का। देखो नहीं ये नहीं करना प्लीज। क्यों? नहीं मुझे पुष्पा जी बोलो ना। क्या रे पगलू, अपनी मैडम को बचाने के लिए तू खुद जेल जाने को तैयार थी? मैडम सर के कातिलों को पकड़ना है और उनके लिए जो भी करना पड़ेगा वो मैं करूंगी। हम भी संतु, मैडम सर के कातिलों को पकड़ने के लिए हम कुछ भी करेंगे और साथ में मिलकर करेंगे। पर सबसे पहले इस झमेले पे वापस आते हैं और तुम हमको ये बताओ कि तुमने अपना फोन किसी को इस्तेमाल करने के लिए दिया था इन दिनों? कोई ओटीपी शेयर किया अपने फोन का, या फिर कोई भी लिंक हो जिसको तुमने क्लिक कर दिया हो, अपना फोन या किसी को इस्तेमाल करने के लिए दिया हो, ऐसा कुछ हुआ है? नहीं मैडम, आप जानते हो ये सब चीजों को लेके मैं बहुत ज्यादा अलर्ट रहती हूँ। वो तुम हो, पर फिर भी कभी कभार गलती से सोचो तुम थोड़ा। संतु, उन्होंने धोखाधड़ी के लिए तुम्हारे नंबर का इस्तेमाल किया है, तो जाहिर है उन्हें अब तुम्हारे नंबर के सारे डिटेल्स कहीं से तो मिले हैं ना। याद करो। मॉल, मैं मॉल गई थी कुछ दिन पहले। वहाँ कुछ लड़के जो है लकी ड्रॉ के कूपन बांट रहे थे और उन्होंने मुझसे एक फॉर्म भरवाया था जहाँ मैंने अपना नंबर लिखा था और कुछ रैंडम इंफॉर्मेशन लिखी थी। ओ तो मतलब यहीं से उन्होंने इसका नंबर ढाप के जो है ये सब पूरा कारीगरी की है। अच्छा ये कितने लोग थे? 3। और कब हुआ था ये? 14 फरवरी, ये वैलेंटाइंस डे के दिन। क्या? 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे वाला दिन आप मॉल गई थी वो भी अकेले संतु जी?
हमको जिंदा रहना, काट दे, हमारा नस दांत से काट दे, हम यही मर जाएंगे। वेलेंटाइन मना। हमें उस मॉल का सीसीटीवी फुटेज मंगाना होगा। उस फुटेज को देखकर अपन सबको आइडिया गिरेगा ना कि वो 3 लोग कौन थे, उनका शक्ल बिकल दिखेगा, कुछ तो आगे बढ़ा पाएंगे ना अपन इस मामले को। हाँ मैडम, हम फुटेज का पता करते हैं। अभी ठीक है ना? टेंशन लेने का नहीं, संतुलन बना के रखने का। क्या बोलती पब्लिक? हेलो, अबे हेलो हेलो क्या कर रहा है? रिपोर्ट ले मनहूस, रिपोर्ट। मतलब सर आप पैसा कहते हमको हैं? सर रिपोर्ट लीजिए। कि चीता अभी तक सीसीटीवी फुटेज लेकर कहाँ ही नहीं आया है, कब आएगा वो? मैडम ये देखिए, ये सारा सीसीटीवी फुटेज लेकर आए हम। उसके सामने खड़ा होकर ना, सामने निकलवा कर लाए हैं। आखिर में एक मासूम को ज्यादा मासूम साबित करने का सवाल जो है, क्या पता इसके बाद संतू जी कहीं हमको माफ कर दें, हैं? संतू जी? हाँ कर देगी लावा चला। नहीं पुष्पा जी। माता री लगाते आता है ना? चलेगा। अरे क्या हुआ? अरे क्या कर रही है? अरे मेरे घर का टीवी ऐसे ठीक होता है। आपका टीवी लतखोर होगा, ये नहीं है। ये कंप्यूटर है ना? Excuse me. Sorry for disturbance. Take a official break. He is a crime. Cyber officer Jain Bhaskar and his team come behind early. अरे यार बोल, हिंदी बोलना यार। ये क्राइम ऑफिसर है जैन भास्कर, इसकी टीम आ रही इसके पीछे। बस जी कहिए। भास्कर, हमें अपने सोर्सेज से पता चला है कि आपने मॉल से कुछ फुटेज मंगाए हैं। वो फुटेज हमारे हवाले कीजिए। ये साइबर सेल का केस है, इसलिए इसके जुड़े हुए सारे एविडेंस हमारे पास होने चाहिए। क्या? हाँ लेकिन हम जो है ना, वो असली गुनहगार तक उसको पकड़ने का हम प्रयास कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं? देखिए, वो हमारा काम है और हमें अपना काम अच्छी तरह करना आता है। आप प्रोटोकॉल फॉलो कीजिए और इससे दूर रहिए। ये फुटेज हमें दीजिए। अरे पंकज, दे दीजिए। थैंक यू। ये सब उस बुलबुल पांडे का किया धरा है। वो चाहता ही नहीं है कि हम असली गुनहगार तक पहुंचे और संतू को निर्दोष साबित करें। चलते इन्वेस्टिगेशन में इसने चोच मारी है, इसका तो वो हाल करेंगे ना हम कि जब भी मुंह खोलेगा एक ही बात बोलेगा, दरोगा जी देखे तो बहुत मगर तुम सा ना देखा। करिश्मा सिंह गुस्से में कोई गलत कदम ना उठा ले जो हमारे थाने के लिए भारी पड़ जाए। शक्कर चेक कर रहे थे, बहुत मीठा है, आपके लायक नहीं है। बिना शक्कर वाला चाय दो। गजब 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 जयंत बाबू, कहाँ एंट्री है? ये होता है टाइमिंग ना, मतलब एकदम सही समय पे एंट्री मार के वो जो सीसीटीवी का डाटा है वो हड़प लिया आपने। गजब क्या जयंत बाबू, गजब। काहे नहीं करते? अरे तुम हमारे कॉलेज के जमाने के मित्र हो, अब तुम्हारे लिए इतना नहीं कर सकते? इधर तुमने हमें सूचना दी कि थाने में फुटेज है, उधर हम महिला थाने पहुंच गए और फुटेज अपने कब्जे में कर ली। अब जो करना है ना वो साइबर डिपार्टमेंट करेगा। पहले से एक निर्लज का कमी था जो दूसरा आ गया। क्या बोला बे? चाय में बहुत मीठा है, बहुत चीनी डाला। अरे काहे तो चीनी डालते हो? काहे तुम काहे मुफ्त का इतना चीनी डलवाते हो? अरे कहाँ चीनी में? देखते हैं जयंत बाबू, इस बार महिला पुलिस थाना हमारे प्रकोप से कैसे बचता है। हेलो संतू जी, प्लीज फोन मत काटिएगा इस पर। हम बस ही बताना चाह रहे हैं कि हम जो कुछ भी बोले ना, आप गलत समझिए। हम हेलो संतू जी, हेलो संतू जी, आप समझने की कोशिश काहे नहीं कर रही है? हमारे कहने का मतलब वो नहीं था। हेलो, कौन? संतू जी? मैंने तुमको बहुत सताया है। संतू जी?
संतु जी आपका आवाज एकदम कोयल जैसा सुरीला है ना, ये कैसा फटा हुआ बांस जैसा आवाज आ रहा है आपका। वो सुबह सुबह फटी दूध की चाय पी ना, इसलिए मेरी आवाज भी फट गई। संतु जी और सुनो चिट्टी, तुम्हारे पेरेंट्स मुझे मिलने के लिए आने वाले थे, वो आए नहीं अभी तक। कहा? संतु जी आपको कैसे पता कि हमारी अम्मा आने वाली थी आपसे मिलने के लिए? संतु जी मतलब आपकी तरफ से हाँ है? संतु जी आपको बता नहीं सकते हम कितना खुश हो रहे हैं। बदनाम चाय देना। ये लीजिए बदनाम स्पेशल चाय। संतु जी देखिए बस्ती वालों, देखो संतु जी का नाम ले रहा है, लेकिन इश्क किसी और लड़की के साथ, चक्कर किसी और लड़की के साथ, यही है दोगला आशिक, यही है। संतु जी ऐसा कुछ भी नहीं है। संतु जी देखिए हमको लग रहा, संतु जी हमारा संतु खोलो पुष्पा जी ये दरवाजा अभी के अभी खोलिए। आप नहीं खोलेंगी ना तो यहाँ से पैकअप हो जाएगा आपका, थाना से बता रहे हैं, लाइन हाजिर कर देंगे अभी के अभी तत्काल में बता रहे हैं। और तुम क्या खुद को असली में हसीना मैडम समझने लगी हो क्या? तुम्हारा शक्ल मिलता है उनसे, सिर्फ ये भूलना मत तुम बात। और वो बुलबुल कितना बड़ा टोपा इंसान है, उसको हम ही संभाल सकते हैं, पूछ लीजिए सबसे। बात तो ये भी सही कह रही है, हम खोलते हैं। अरे रुक, क्या खोल देती है? ए सुनो, तुम लोग मेरे को इधर हसीन दिलरुबा बना के लाए ना, तो अभी मैं हसीना मलिक के तरीके से ही इस केस को सॉल्व करेगी। क्या प्रॉब्लम है किसी को? अरे ये क्या प्रॉब्लम है? हाँ मैं तो कुछ नहीं। हमको पढ़ना ही नहीं है तुम्हारे पछड़े में, तुम्हें जो करना तुम करो, हमको मैं नहीं मना करेंगे, लेकिन अभी हमें अर्जेंट कहीं जाना, तुम्हारी बात को समझो, इसको खोलो, अर्जेंट है, अर्जेंट। नक्की? हाँ नक्की। ये मातारी की कसम खा। नहीं मत खाइए, झूठी कसम खाई तो हम तो कट लेंगे ना। क्या बोल रही हैं आप? कुछ नहीं बोल रही। खोल दरवाजा, दोनों एड़े खोले। खोले। शांत। 2000 में कुछ ज्यादा ही ओवर टाइम नहीं कर रही हो तुम? हाँ बहुत कुछ कर रही हो हमारे थाने के लिए आजकल भैया। ए चटक चांदनी, ये तेरे फोकट के 2000 के लिए नहीं कर रही है, थाने पीने के लिए तो बिल्कुल नहीं कर रही है। अच्छा वो जो सफेदी की चमकार, वो उसको देख के मेरे को लगता है मेरी छोटी बहन होती तो वैसी होती। बताओ हसीना मैडम के जज्बात भी इनके अंदर आ गए हैं, बताइए। ए अभी नहीं उमड़ा, मैं तो बचपन से ऐसी, हमेशा सबका ख्याल रखती है। पर तेरे अरे ए क्या, ए पागल है क्या? अरे दरवाजा खोल। अब रहो और करो आराम, समझी? जब हमारा बुद्धि खनकता है ना तो हम असली हसीना मैडम का भी नहीं सुनते थे। अब ये केस हम अपने तरीका से निपटाएंगे। और पुष्पा जी, हमारे आने से पहले अगर ये बाहर आई तो सीधा एनकाउंटर होगा आपका। एडी में दरवाजा तोड़ दी क्या? 24 घंटे खत्म होने में बस कुछ है समय बचा है। अरे भाई इससे अच्छा मौका और कहाँ मिलेगा? अभी जाकर पूरा थाना का इज्जत निकालते हैं। अब देख कमीने, जब यहाँ आना ही था तो एसएमएस पे बकवास करने की क्या जरूरत थी? बताओ बताना। बोलिए बदनाम भाई, क्या बात है? कोई दिक्कत है क्या? बताइए। क्या करेगा बे तू? सुनेंगे, क्या दिक्कत है, दोस्त है ना। और तुम कहा सुबह सुबह बकवास लगा रखा है? कब मैसेज किया हमने तुमको? आपने ही तो हमको मैसेज किया था ना कि दीदी के लिए हार खरीद रहे हैं, कैश नहीं है, कार्ड काम नहीं कर रहा है, 10,000 रुपए डाल दे, तो हमने डाल दिया। दिखाइए ना कैसा हार लिए है, बताइए ना। अरे सुबह सुबह भांग चढ़ा लिए हो, धतूरा चाट लिए हो, क्या आप शनाब कुछ भी बके जा रहे हो? 12 साल का शादी के बाद कोई भी पति अपनी पत्नी को चौवनी का झुनझुना तक गिफ्ट नहीं देता, और तुम ससुरा 10,000 के ऊपर का हार का बात कर रहे हो। दुष्ट, कपटी, निर्लज, गिरा हुआ 2 कौड़ी का इंसान। रुक, अभी तू पैसा लेकर मुकर रहा है ना, रुक अभी बताता हूँ। पुलिस। हाँ, अरे क्या टोपा गए हो क्या? पुलिस हो के पुलिस चिल्ला रहे हो? ऐसा क्या अंधेर कर दी हो गया भैया तुम्हारे साथ? अरे मैडम, इसको पकड़ लीजिए मैडम, ये बहुत बड़ा ठग है, हमसे 10,000 रुपए ठगा है। अभी थोड़ी देर पहले 10,000 रुपए दे दिया तो अभी साफ मुंह पे मुंह कर रहा है, देखिए। अरे झूठ बोल रहा है ससुरा। मैसेज नहीं किया है। नहीं किया है। 10,000 नहीं लिया। अरे नहीं लिया है। 1 मिनट, देख दीदा फाड़ के देख। अरे इतना नजदीक से कौन देखता है भला? तो दूर से देख ले, देख तेरा ही नंबर है ना, तूने ही मैसेज किया है ना। किसका नंबर है? तो ससुरा हमारा नंबर है। पर हमने इका कोनो मैसेज नहीं किया है। आप चाहे तो हाँ हमारा मोबाइल चेक कर लीजिए, कोनो चैट वैट नहीं ना मिलेगा। मेरे को कुछ कहने का है। इधर बोलो। हाँ मैडम सर आए।
अरे इतनी ओवर एक्टिंग करेगी ना तो कमर लचक जाएगी मातारी। मैडम सर आप बाहर आके बोलिए ना। हाँ आई आई आ रही आ रही है मैडम सर। मेरे का कुछ स्पेशल बोलने का है। हम आपको एक खास बात कहना चाहते हैं। हम आपको एक खास बात कहना चाहते हैं। हेलो, क्या रे सफेदी की चमकार, नाखून नहीं चबाने का, इतना इन्फेक्शन होता है। आपको कैसे पता मैं नाखून खा रही हूँ? काय के लिए जिंदगी मैंने भी बहुत नाखून चबाए रे। देख तेरे को चबाने का है ना तो टेंशन को चबा के ऐसे थूक देने का। अभी चल फटाफट तू चार्ज हो जा। अपने पास एक मस्त वन टास आइडिया है, वो भालू पांडे की अक्ल ठिकाने लगाने का। कैसे? उसको उसकी जबान में झटका देके। देख जैसे तेरे मैसेजिंग का डुप्लीकेट बनाना, वैसे ही अब ये भालू पांडे के मैसेजिंग का डुप्लीकेट बनाएंगे और फिर उसके फोन में घुस के उसका अकाउंट पूरा साफा चट। नहीं, लेकिन इससे हमारा क्या फायदा होगा? देख अपने दो फायदे होंगे। एक तो वो भालू पांडे की अक्ल में थोड़े तारे जगेंगे, और दूसरा ये कि ये जो असली मुजरिम है ना जिसने पूरा कांड किया है, उसको पकड़ने का अपने को एक मस्त रास्ता मिलेगा। नहीं, मैं समझी ही नहीं। तू ज्यादा सवाल मत कर, जैसे मैं तेरे को बोलती है ना तो वैसा ही कर। पहले मेरे को ये बता कि वो भालू पांडे का वो मैसेजिंग डुप्लीकेट करने के लिए तेरे को क्या चाहिए? बस किसी तरह उसका ओटीपी मिल जाए, बाकी मैं संभाल लूंगी। बस इतनी सी चीज, समझ के मिल गया। तू फटाफट काम पे लग, ओटीपी मैं निकाल के देती है। धन्यवाद। अच्छा तो ये सब आपका क्या धराबा? मोहब्बत और जंग में सब जायज बा। हमको तो पहले ही लगा था कि हमारे जीजा बहुत सज्जन आदमी है, ये ऐसा काम कर ही नहीं सकते। देखो भैया अब ऐसा है बुलबुल जी कि अब कहानी कुछ ऐसा होती है कि आप हमें वो मॉल वाला सीसीटीवी फुटेज वापस दे दें और बदले में हम आपको देंगे आपके साले साहब का पैसा और उसके साथ में आपका इज्जत ना। मतलब अगर दुनिया को पता चलेगा कि गोमती नगर के एसएचओ इतने होनहार और इज्जतदार आदमी लड़की की आवाज सुनते ही ऐसे बेवकूफ बन गया तो कैसा लगेगा? कैसे हैं बुलबुल जी? ये केस अब हम सॉल्व कर रहे हैं, ये बात साइबर डिपार्टमेंट को बताने की कोई जरूरत नहीं है। उन्हें लगने दो कि वही कर रहे हैं। जब तक किसी को पता चलेगा उससे पहले हम केस सॉल्व कर चुके होंगे। ऑप्शन नहीं है आपके पास, फिर भी सोच लीजिए। अब ये इतना फुटेज मत ले, दे दे फुटेज। धन्यवाद मैडम, धन्यवाद। अबे अब चल, और कितनी बेइज्जती करवाएगा? मतलब आप हमको ऐसा कहेंगे ना अब तो सर। चलिए टाटा। देखा आप जिसे इतने नालायक बेहुदा बदतमीज लड़की तारीफ करी बेइज्जती। तारीफ कर रहे हैं ना हम। वक्त आ गया है, अनुभव को सच बताना ही होगा। देखिए पुष्पा जी, सीसीटीवी फुटेज में जो लड़के दिखाई दे रहे हैं उनका आप प्रिंट आउट निकलवाइए और संतोष को दिखाइए और ये कंफर्म कीजिए कि वही लड़के हैं जिसको वो लॉटरी के नाम पे जिसने फॉर्म भरवाया है। समझे? हो जाएगा। ये काम महातारी नहीं कोई और करेगा। समझ गए? एक मिनट, कौन? सॉरी संतू जी। बस बहुत हो गया, बहुत हो गया। तेरी वैसे भी कोई इज्जत नहीं है, लेकिन मेरे सामने तेरी इतनी बेइज्जती मुझसे देखी नहीं जाती। अरे तू निठल्ला है लेकिन मेरा दोस्त। यार मैं क्या करूं, ये लड़कियों का ना प्रॉब्लम ही है। मिन्नतें करे तो एटीट्यूड दिखाती, एटीट्यूड दिखाए तो मिन्नतें करती है। तू भी ऐसा ही कुछ कर। और कितना मिन्नत करे, कितना मिन्नत। अबे एटीट्यूड दिखा, अंगूर के छिलके। मर्द बन, मतलब तू मर्द है लेकिन तन के बात कर। जो भी होगा आर पार होगा, देखा जाएगा। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? संतोष तुम्हें माफ कर देगी या या करे या का माफ नहीं करेगी। लेट्स सी। तो एटीट्यूड दिखाना है। हाँ, विजय भव।
हम यहाँ सॉरी बोलने नहीं आए हैं, हम यहाँ पर अपना ड्यूटी करने आए हैं और हम दोनों को रिपोर्ट करना है। तो आप हमको हमारा ड्यूटी करने से आप कतई नहीं रोक सकती संतू जी, समझ रही है ना? तो हमको हमारा ड्यूटी करने दीजिए और हमारा ड्यूटी ये है कि आप जरा ये तीनों लड़का लोग का तस्वीर पहचानिए। तो पहचानिए जरा जल्दी पहचानिए, किसी मासूम सी लड़की के भविष्य का और उसकी जिंदगी का सवाल है। हाँ चीते, ये वही लोग हैं। हाँ यही सब, इनका तो जिंदगी कलीग हैं आपके हम संतू जी, आपके नए वाले क्वार्टर पर पहली बार आए हैं। चाय वो नहीं पिलाइएगा? चाय पिलाइए हमको, जरा पीने का मन करता है। ठीक है। चाय का पी रहा। संतू जी रहने दीजिए, थोड़ा एसिडिटी वगैरह का दिक्कत है हमको, कभी और चाय पी लेंगे। चीते। हाँ सॉरी चीते। इट्स ओके संतू जी, आप हमको माफ कर दिए, हमारे लिए बड़ा बात है। लेकिन जो ये दुष्ट लड़का आपके साथ इतना घटिया प्लान किया है ना, उसका जिंदगी अगर हम बर्बाद ना कर दी तो हमारा नाम भी चीता चतुर्वेदी नहीं। घर बहुत सुंदर आपका, बाय बाय। मारा का है तू हमको, मारा का एटीट्यूड की तरह कर ला। समझ गए। वेरी गुड। अरे आइचा गावात। अरे उठा लो ना फोन, कब से बज रहा है? अरे ये वो एड़ा साजन है, वो फालतू उसका फोन उठाए ना तो कोई गंदा सा डायलॉग मारेगा और मेरे दिमाग का भाजी पाव करेगा। मैं नहीं उठाएगी। पुष्पा जी, कोई उन्नति, कोई प्रोग्रेस बताने लायक बात? नहीं, उर्मिला ने लगभग सारे मॉल्स के चक्कर काटे हैं, मगर संतू वाले जो लड़के हैं ना, उनसे मिलते जुलते लड़के मिले ही नहीं। हाँ, लेकिन एक मॉल था जिसमें हम उन लड़कों की फोटो जरूर वहां से निकाल पाए। हाँ, और हमने उन लड़कों की प्रिंट आउट निकालकर चीते और बिल्ले को उन हर जगह पे भेजा है जहाँ उन लड़कों की होने की संभावना थी। मगर अफसोस, सब बेकार गया। हद होती है। अगर मैडम सर अभी यहाँ होती तो ये केस अभी तक सॉल्व हो चुका होता और जो मुजरिम है वो हमारे शिकंजे में होते। यहाँ 3 लड़कों को पकड़ने के लिए हमारे थाने के तोते उड़ चुके हैं। वो सीसीटीवी जो मॉल का तुम फोटो की बात कर रही हो, 3 लड़कों, वो फोटो दिखाओ हमको, शायद उससे कुछ सुराग मिल सके। फोटो दिखाओ। हाँ, हमारे पास। चलिए चलो जल्दी। ये केस उतना आसान है नहीं जितना लग रहा था। इससे पहले की बात हाथ से निकल जाए, हमें कुछ करना होगा।